नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार के बच्चों के फायदे के बारे में, हित के बारे में। और ये खबर जैसे ही बच्चों को पता चलेगी उन्हें बहुत ही खुशी होने वाली है, उनके पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि स्कूल का जो टाइमिंग है वो पूरे हफ्ते का, पूरे सप्ताह का होने वाला है 29 घंटे का। बहुत ही अच्छी एक खबर है स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो बर्डन होता है वो बहुत ही कम होगा। सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं बच्चे, और वो जो बर्डन है पूरे दिन भर का, थके हारे वापस आते हैं, खेल नहीं पाते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं या फिर ना के बराबर हो जाती हैं। इन पर ध्यान दिया जाने वाला है और इसी के लिए कई सारे रूल्स लाए जा रहे हैं। ये जो रूल्स हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सर्वसम्मति के साथ में हमें इसको फॉलो भी करने वाले हैं बिहार में। चलिए बिना देरी किए हुए जानते हैं कि क्या ये पूरी थ्योरी है, क्या ये पूरा घंटों का क्रम होने वाला है और क्या क्या नए रूल्स हैं जो कि फायदे पहुंचाने वाले हैं बच्चों को। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लास्ट में MCQ भी है, उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका आंसर सही रहेगा। चलिए, न्यूज का आर्टिकल आप देख पा रहे हैं, यहां पर लिखा है सीएम नीतीश कुमार गवर्नमेंट इन बिहार इंप्लीमेंट्स न्यू NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ओनली 29 स्टडी आवर्स अ वीक, 10 बैग फ्री डेज फॉर स्टूडेंट्स। बैग फ्री डे ये एक हमारे समय में तो नहीं होता था। 10 बैग फ्री डेज भी अब होने वाले हैं हमारे पूरे एक जो पूरा ईयर होता है करिकुलम का, उसमें होने वाले हैं। सबके बारे में बात करेंगे। NCF 2023 छात्र सहित छात्र प्रति सप्ताह 29 घंटे की कक्षाएं लेंगे, सीखने की प्रक्रिया में सुधार होने वाला है। सब कुछ यहां पर जुड़ा है बच्चों की मानसिक स्थिति से। अगर आपके घरों में बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप जानते होंगे कि वो दिन भर, एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो पहली बात, घर से जब निकल के पहले उसका एडमिशन होता है तभी से उसका एक माइंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो सिर्फ एजुकेशनल फील्ड में ही वो आगे बढ़े, घंटे बढ़ते जाएं, स्कूल में जाए, पढ़ाई करे, उसके बाद में घर पे आके ट्यूशन पढ़े, तो पढ़ते पढ़ते उसका जो डेवलपमेंट है वो उतना वैसा नहीं हो पाएगा। मल्टी डायमेंशनल जो डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स का, बच्चों का, वो नहीं हो पाता है। और इसी क्रम में ये डिमांड भी थी कि जो समय है वो कम करना चाहिए और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में बढ़ाना चाहिए समय, उसी को यहाँ पर भी आगे बढ़ाया जा रहा है इन रूल्स के द्वारा। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर है। ये एक जस्ट फोटो मैंने लगा रखी है जिससे कि आपको ये क्लियर हो कि कितने बड़े बड़े बैग्स, हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा बड़े बैग्स होते थे और हम लोग जाते भी थे, और बहुत लंबा चौड़ा 7 से 8 घंटे की जो क्लासेस होती थी पूरे हफ्ते भर चल रही होती थी। संडे को कभी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो जाती थी। तो याद कीजिए पहले का समय, लेकिन अब वो समय चेंज होने वाला है, अब वो समय बिल्कुल जाने वाला है और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पर, खेल कूद पर भी काफी बढ़ावा मिलने वाला है। चलिए, पहला यहाँ पर न्यूज है वो ये कहती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ संरेखित नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसके तहत बिहार के स्कूल अब 29 घंटे की साप्ताहिक अनुसूची के साथ में काम करेंगे। 29 आवर्स इन अ वीक, ओनली 29 आवर्स इन अ वीक। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य छात्रों पर शैक्षणिक दबाव को कम करना। सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि जो एजुकेशनल जो प्रेशर होता है कि पढ़ना भी है, उसके बाद में टेस्टिंग होती है, उसके बाद में रिवीजन होता है, टेस्ट होते हैं, उसके बाद में हमारे ईयरली एग्जाम्स होते हैं और क्वार्टरली एग्जाम्स होते हैं। 3 बार तो एग्जाम होते थे पहले, मेरे टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कई सारे चेंजेस आने वाले हैं और बर्डन जो है स्टूडेंट्स पे वो कम होगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर, संशोधित कार्यक्रम में सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे की कक्षाएं होंगी। कितना? सोमवार से शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे तक 5 से 5.5 घंटे की यहाँ पर क्लासेस चलने वाली है। इसके अलावा जबकि महीने में 2 शनिवार हल्की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आरक्षित होंगे। इट मीन्स 4 सैटरडे होते हैं लगभग पूरे पूरे हमारे महीने में। उन 4 सैटरडेज में 2 सैटरडे हमारे ऐसे होंगे जहां पर छुट्टी रहने वाली है, अवकाश रहने वाला लिखा हुआ है। 2 शनिवार को अवकाश रहेगा और 2 शनिवार ऐसे होंगे जहां पर उस फुल टाइम के साथ में 5 से 5.5 घंटे की क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, हल्की शैक्षणिक गतिविधि वहां पे होगी और उस तरीके से यहाँ पर पूरे हफ्ते का जो रिजर्वेशन है वो किया गया है पूरे महीने में। 2 सैटरडेज हमारे छुट्टी रहेगी और 2 सैटरडेज हमारे ऐसे रहेंगे जिसमें कि कम पढ़ाई होगी उसमें, और बाकी जो 5 दिन है मंडे टू फ्राइडे तक 5 से 5.5 घंटे की क्लासेस आपकी डेली चलने वाली हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा कुछ रिकमेंडेशंस और भी हैं, जैसे कि मैक्सिमम क्लास ड्यूरेशन जो है वो 35 मिनट्स का ही होगा। सिंपल जो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं, जनरल सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए। ठीक है, 35 मिनट का समय होने वाला है मैक्सिमम क्लास ड्यूरेशन। इसके अलावा 40 से 50 मिनट का जो समय है वो मिलने वाला है आपको प्रमुख विषयों के लिए या फिर जो मेजर एग्जाम्स, मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक मैथ्स के लिए होता है, और बड़े बड़े जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी। छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए क्या होता है, इट इज द 35 मिनट्स ओनली।
हर क्लास के बाद में हर जो एक सब्जेक्ट की क्लास होती है 35 मिनट की या फिर 40 से 50 मिनट की, उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक भी मिलेगा उन्हें, स्टूडेंट्स को, कि अपने आप को रिकलेक्ट करने के लिए। और ऐसा नहीं होता कि जैसे ही एक टीचर आए वो पढ़ा के चले गए, अगला टीचर बिल्कुल रेडी है आ गया, फिर सब्जेक्ट स्विच हो गया। तो सब्जेक्ट स्विचिंग में क्या होता है, बच्चों पे बहुत बर्डन बढ़ता है। तो इसका भी ध्यान रखा गया है इस चीज में। स्कूल के समय में 50% का जो समय है वो सह पाठ्य चर्चा गतिविधियों जैसे खेल, कला, प्रतियोगिता आदि के लिए भी समर्पित रहने वाला है। को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि स्पोर्ट्स हैं, आर्ट है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैथ्स ओलंपियाड हो रहे होते हैं, तो इन सब के लिए भी यहाँ पर इसमें टाइम जो है वो एलोकेट किया जाने वाला है। 3 पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये बच्चे हैं और स्कूल की जो एक क्लास होती है, क्लास डेस्क होती है, उनसे हट के एक ऐसा ग्राउंड बना होना चाहिए या फिर एक ऐसा एक बड़ा सा हॉल होना चाहिए जिसमें बच्चे शुरुआती स्तर से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बच्चों के लिए ही, शुरुआती स्तर का जो एक पार्ट होता है, केजी में होते हैं, किंडरगार्टन में होते हैं, नर्सरी क्लासेस में होते हैं, तभी से ऐसा होना चाहिए कि वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में लगे रहें, खेल कूद में लगे, उसके उनके जो बौद्धिक स्तर होता है उसका विकास भी हो पाए। अगला पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि डेडिकेटेड आर फॉर लंच, खाने पीने के लिए जो एक समय होता है, भोजन, दोपहर में भोजन के लिए या फिर जो नाश्ता होता है उसके लिए भी कुछ समय समर्पित रहना चाहिए। 1 घंटा लगभग निर्धारित रहना चाहिए हर स्कूल के लिए भी। इसके अलावा हर, मैंने आपको बताया, 5 मिनट का ब्रेक आपको मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए हर क्लास के बाद में। अगला पॉइंट कहता है कि एक शैक्षणिक वर्ष में, एक पूरा जो हमारा एक ईयर है, एक लर्निंग ईयर जो होता है, उसमें 10 बैग फ्री डेज, इसकी बात हमने अभी न्यूज के आर्टिकल में भी देखी थी। 10 बैग फ्री डेज भी यहाँ पे आपको मिलने चाहिए, जिसके दौरान छात्र मौखिक शिक्षा या फिर जो ओरल एजुकेशन होती है वो, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में साइंस के एग्जीबिशंस लगती थी, साइंस फेयर लगता है, तो इन सब चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। 10 बैग फ्री डेज यहाँ पर हमारे स्कूलों में होने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़े इनिशिएटिव्स हैं, बहुत बड़ा एक अच्छा एक तरीका है जो कि बच्चों के ऊपर एजुकेशनल बर्डन जो होता है उसको कम करने के लिए भी। ठीक है, नो स्कूल बैग डे, ये हमारे टाइम पे क्यों नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या इसमें और कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं। वो बिहार में स्कूल जो है वो राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाशों सहित वर्ष में 220 दिन संचालित होंगे। 365 डेज एक साल में दिन होते हैं, उनमें से 220 दिन इंक्लूडिंग दीज हॉलीडेज, ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इंक्लूडिंग दीज हॉलीडेज। कौन सी? जो हमारे नेशनल हॉलीडेज होती हैं वो, ग्रीष्मकालीन या फिर समर वेकेशंस होती हैं, और जो हमारी विंटर वेकेशन होती हैं, इनको इंक्लूड करके 220 दिन का जो समय है वो यहाँ पर स्कूलों का रखा गया है। उनमें से 20 डेज जो होते हैं, इट मींस 220 में से अगर आप 20 डेज माइनस कर देते हैं या फिर 40 डेज को आप माइनस कर दो, किसके लिए रखे गए हैं? 20 दिन रखे गए हैं एग्जामिनेशंस के लिए और 20 दिन रखे गए हैं वेरियस स्कूल की एक्टिविटीज के लिए। तो देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर 180 दिन का जो समय बचता है पूरे साल भर में, 6 महीने का जो समय रहता है, वो एक प्रॉपर हमारा कह सकते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज आपके मिलते हैं। इंस्ट्रक्शन डेज मतलब जिसमें टीचिंग होगी, प्रॉपर टीचिंग होगी, क्लासेस चलेंगी, 5 से 5.5 घंटे की क्लासेस जो है वो चलने वाली है। तो 180 दिन ही चलने वाली है मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो, पूरे साल भर में 6 महीने की क्लासेस। अगला पॉइंट यहां पर आ रहा है कि एनसीएफ ने वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा है। ऐसा होता है कि एक साल में जब ईयरली एक एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम होता है, तो वो बहुत सारा प्रेशर होता है कि इस एग्जाम को क्लियर करेंगे तभी हम अगली क्लास में जा पाएंगे। लेकिन ये जो प्रेशर होता है ये बच्चों के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता है। तो एक ईज आउट करने के लिए, जो प्रेशर है उसको रिलीज करने के लिए, बच्चों के लिए 2 बार जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो रखने का भी प्रस्ताव इसमें दिया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में दिया गया। बिहार की शिक्षा प्रणाली में छात्र केंद्रित बदलाव या फिर जो स्टूडेंट सेंट्रिक जो डेवलपमेंट्स हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। इसके अलावा समग्र शिक्षा, एक तरीके से होलिस्टिक लर्निंग की बात की जा रही है, वेल बीइंग और रिड्यूस्ड एकेडमिक बर्डन, ये सारी चीजें ये मेजर एम इसका बना रही होती हैं कि अगर ऐसा रहेगा कि बच्चों की के बारे में सोच के अगर हम रूल्स बनाते हैं, ऐसी पढ़ाई ही उनको करवाते हैं जिससे कि वो बर्डन के साथ इसको ना लें, वो कुछ अपने डेवलपमेंट के साथ में इस चीज को समझे, तो मजा भी आएगा, उन्हें पढ़ने में मजा आएगा, टीचर्स को पढ़ाने में मजा आएगा, और सभी के लिए, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, और स्टूडेंट्स के जो हमारे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, और जो बर्डन होता है वो कम होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये बात होगी आज के इस न्यूज की, और आई होप आप सभी लोगों को कुछ रिलेट भी हुआ होगा अपने टाइम से। जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके टाइम पे कितने घंटे के स्कूल हुआ करते थे, आप किस स्कूल से पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, कैसा माहौल था वहां पर, पिटाई होती थी कि नहीं होती थी, इन सब के बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट जो वीडियो था हमारा बिहार की खबर का, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था ये वाला मैंने, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज द लॉन्गर लेंथ ऑफ गंगा
सबसे ज़्यादा जो गंगा रिवर की लेंथ है वो किस जिले में आ रही होती है, तो वो है हमारा बिहार की राजधानी पटना जिला। 99 किलोमीटर्स की यहाँ पर लेंथ जो है वो आपकी गंगा के साथ में मिलती है। अगला क्वेश्चन जो कि आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। पहली नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी वो कब आई थी? कोठारी आयोग की सिफारिश पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? याद रखिएगा, यहां पर ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार पर ही पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो आई थी भारत में, लेकिन किस वर्ष आई थी आपको देना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ABCD 65, 68, 69 और 70। चलिए यहां पर आज हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं और स्टडी IQ का एक कोर्स लेना चाहते हैं जो कि आपको सब कुछ प्रोवाइड करे, तो वो है हमारा 360 डिग्री का प्रिपरेशन पैक। याद रखिएगा, ये जो पैक है हमारा, ये मिलने वाला है 13,999 में, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं AKS लाइव। इसमें आपको मिलने वाले हैं 9 कोर्सेस, 9 कोर्सेज मिलने वाले हैं। कौन से? 72nd BPSC का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, 71st BPSC जो कि अभी सितंबर में पेपर होने वाला है, उसका क्रैश कोर्स 60 दिन का लगभग समय अभी शेष बचा हुआ है। 71st BPSC का क्रैश कोर्स भी है, 71st BPSC के लिए टेस्ट सीरीज भी है जिसमें कि 75 टेस्ट हैं, 7 बुक की किट आपके घरों में आ जाने वाली है, और साथ में 71st BPSC के लिए मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी इसमें है। NCERT के रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको मिल जाएंगे इसमें, वीकली ज्ञानवाणी सेशंस भी होंगे, और एक पूरा फुल फाउंडेशन कोर्स का एक रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलने वाला है विद 10,000 प्लस MCQs, जो कि आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को कवर कर रहे होते हैं। मेरा कोड याद रखिएगा, AKS लाइव है। क्लासेस 7 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, 7 और जुलाई से, तो जल्दी से जाके एडमिशन ले लें और इसमें पढ़ाई करें। अगर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको फाउंडेशन बैच ही चाहिए, तो आरंभ 5.0 इज द बेस्ट बैच। प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी इसमें करवा रहे होते हैं। इसका अमाउंट जो है वो है 11,999। AKS लाइव कोड यूज करेंगे। मेंटरशिप इसमें मेरी मिल जाएगी अगर आप मेरा कोड यूज करने वाले हैं। इसके अलावा आपको 24/7 एक मेंटर और भी हेल्प करेंगे। 2 साल के लिए कोर्स वैलिड रहेगा। NCERT का बैच जो है इसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाला है। इसके अलावा एक बड़ा ऑफर ये है कि अगर आपका 72nd BPSC जो है उसका प्री क्लियर हो जाता है, प्री क्लियर हो गया, तो पूरा पैसा जो है वो आपका 100% रिफंड हो जाएगा। तो ये आपका एक बहुत बड़ा ऑफर है। इसमें भी क्लासेस जो है वो 7 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, 7 जुलाई से। तो उससे पहले एडमिशन ले लें और क्लासेस जो है बिल्कुल पहली क्लास से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये है आरंभ 5.0। इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ये है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल BPSC स्टडी IQ का। मेरी ईमेल ID यहाँ पर लिखी हुई है। आप मुझे यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं किसी समस्या, किसी प्रॉब्लम, किसी क्वेरीज के लिए मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, जो कि जिनके घरों में बच्चे भी हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके घरों में भी बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप जानते होंगे कि क्या बर्डन रहता है बच्चों के ऊपर भी। और आज के समय में अगर कंपटीशन की भावना आप देखेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि कंपटीशन जब एग्जाम दे रहे होते हैं तभी होता है, स्कूल लेवल से ही कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको ईज आउट करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया जाने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है बच्चों के लिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।